इस वीडियो में इलिसिट के चैप्टर 179 और 180 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और जीवू अपनी मॉम को बाय बोलकर जाने लगता है। तभी डार्क जीवू की मॉम को आवाज देता है। यूजियोंग बोलती है, नो वे डार्क, क्या ये तुम हो? डार्क कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप जीवू की मॉम हो। यूजियोंग पूछती है, आखिरकार तुम जीवू को कैसे जानते हो? डार्क बोलता है, हमारे बीच एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। यूजियोंग पूछती है, क्या वो कुछ बेकार था? क्या जीवू ने कुछ मिस्टेक की है? डार्क कहता है, नहीं, वो मैं था जिसने मिस्टेक की है। यूजियोंग पूछती है, तो क्या अब तुम दोनों के बीच सब सेटल हो गया है? डार्क बोलता है, हाँ, अब सब कुछ ठीक है। यूजियोंग कहती है, चलो अच्छा हुआ, वैसे काफी वक्त हो गया है, तुम अब कैसे हो? डार्क बोलता है, जहां पहले था उस जगह से बेहतर ही हूं। यूजियोंग कहती है, तुम्हारे बॉडी पे अभी भी वो सब स्कार्स हैं। डार्क बोलता है, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, आज मैं आपकी वजह से ही जिंदा हूं। वैसे क्या आप वापस उसी जगह जा रहे हो? यूजियोंग कहती है, हाँ, मुझे जाना ही होगा। डार्क बोलता है, जीवू के साथ आपका क्या रिश्ता है उसकी चिंता मत करना, मैं इसको सीक्रेट रखूंगा। इतना बोलकर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और जीवू ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके बाद जीवू थक जाता है। कर्टिन बोलता है, हिलना मत, वैसे ही रुकना। इतना बोलकर वो जीवू के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। वो बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तेरा कोर पूरी तरह से ठीक हो गया है, अब आगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जीवू कहता है, कर्टिन थैंक यू सो मच। केडन पूछता है, तो क्या अब हमें इसके कोर पे नजर रखने की जरूरत है? कर्टिन बोलता है, नहीं, अब इसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तभी जीवू थोड़ा शांत हो जाता है। कर्टिन पूछता है, अब तू ऐसा सर्कल क्यों बना रहा है? जीवू कहता है, कुछ नहीं, बस ये सब काफी वियर्ड फील हो रहा है। कर्टिन पूछता है, मैंने तेरे को अब तक ट्रीटमेंट दिया और तू ये बोल रहा कि वियर्ड फील हो रहा है? जीवू बोलता है, मेरा ये मतलब नहीं था, अब जब मैं ठीक हो गया हूं तो अब वापस चले जाओगे ना? कर्टिन कहता है, और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा था कि मैं ऐसी बकवास जगह में रहूंगा? केडन बोलता है, जीवू, कर्टिन ने तेरे लिए काफी कुछ किया है। सबको लगता है कि कर्टिन की अपनी पर्सनैलिटी की वजह से किसी को जल्दी ट्रीटमेंट नहीं देता है, पर असली रीजन उसकी पावर है। जब भी कर्टिन किसी को हील करता है तो उसमें उसकी काफी ज्यादा एनर्जी लगती है और ट्रीटमेंट करते टाइम वो डिफेंसलेस रहता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। प्लस ऐसे भी कई लोग हैं जो कि कर्टिन के साथ फाइट करना चाहते हैं, इसलिए वो हील करते वक्त काफी बड़ा रिस्क लेता है। उसके बाद भी कर्टिन ने तुझे और बाकी लोगों को भी हील किया था। सीन शिफ्ट होता है और कर्टिन सोचता है, चीजें काफी ऑकवर्ड हो गई, मैं तो जाने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। मुझे केडन के साथ मिलकर कैट की बॉडी में और रिसर्च करनी थी। मुझे अभी वापस नहीं जाना है, पर अब मैं क्या करूं? वापस जाके ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे यहीं रुकना है। क्या मैं ये बहाना मार दूं कि जब वो दोनों बेसमेंट में ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो मैं इन सबको खाना दे दूंगा? मैं तो इनके साथ रोज खेलता था ताकि इनका स्ट्रेस रिलीव हो जाए। तभी वहां जीवू आके बोलता है, कर्टिन, क्या आप थोड़े वक्त के लिए और नहीं रुक सकते हो? आपको ऐसे जाते देखकर मुझे काफी सैड फील हो रहा है। मुझे आपके साथ रहकर काफी मजा आया था। क्या आप थोड़े वक्त के लिए और नहीं रुक सकते हो? कर्टिन कहता है, चल अब तू बोल रहा है तो ठीक है, रुक जाता हूं। ये सुनकर जीवू खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और केडन ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो सोचता है, मेरी रिकवरी पहले के मुकाबले काफी धीरे हो रही है। कर्टिन पूछता है, क्या तेरी रिकवरी स्लो डाउन हो गई है? केडन बोलता है, हाँ, पहले मेरी रिकवरी ठीक चल रही थी, पर अब स्लो हो गई है, जैसे कि मेरे सामने कोई दीवार हो। कर्टिन कहता है, तेरी इंजरी इतनी खतरनाक थी जिससे तू ऑलमोस्ट मर ही गया था। तुझे क्या लगता है तू इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा? जीवो पूछता है, कर्टिन, क्या आप केडन को हील नहीं कर सकते हो? कर्टिन बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? जीवो कहता है, क्योंकि आप तो दुनिया के सबसे बेस्ट हीलर हो ना। कर्टिन बोलता है, हाँ, तेरे पास ये तो काफी अच्छा पॉइंट है। केडन कहता है, ये इतना आसान नहीं है। अगर ये मुझे हील करेगा तो इसको हील करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। कर्टिन बोलता है, हाँ, अगर मुझे इसको ट्रीट करना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं तुझे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ। ये मेरे लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा, प्लस मुझे काफी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। केडन के जैसे स्ट्रांग लोगों के लिए खुद हील होना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा।
केडन, तेरी रिकवरी स्लो होने का शायद ये रीजन हो सकता है कि तेरे इंजरी का डैमेज काफी ज्यादा है, या फिर ये हो सकता है कि जिसने तेरे ऊपर अटैक किया था उसकी कुछ पावर तेरी बॉडी के अंदर होगी जो कि तेरी बॉडी की रिकवरी को स्लो कर रहा है। केडन कहता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। जीवो बोलता है, केडन, मैं हमेशा से पूछना चाहता था कि आपको इतनी खतरनाक इंजरी कैसे हुई थी। सब लोग बोलते हैं कि केडन दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है, और मैंने भी ये चीज अपने आंखों से देखी है, और इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हो पर फिर भी इतनी खतरनाक इंजरी कैसे हुई थी जिससे आप ऑलमोस्ट मर ही गए थे। केडन बोलता है, ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे सब बता दूं। तू तो ये जानता ही है कि पास्ट में मैंने काउंटलेस लोगों को चैलेंज किया और उनसे जीता भी हूं। मैंने इतना ज्यादा फाइट किया कि ऐसे स्ट्रांग लोग बचे ही नहीं जिनको मैं चैलेंज कर पाऊं। इसी वजह से मैंने वर्ल्ड के टॉप 10 को चैलेंज कर दिया, पर उनमें से किसी ने भी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि अगर वो मेरे से फाइट करके जीत भी जाते तो उससे उनको ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता, पर अगर वो हार जाते तो वो अपना सब कुछ हार गए होते। उसके बाद उनको अपनी इंजरी को रिकवर करने के लिए भी काफी टाइम लगता। कर्टन कहता है, इसी वजह से वो बाकी सारे टॉप 10 के लिए इजी टारगेट बन जाते। केडन बोलता है, जैसा कि कर्टन ने बोला वो सच है। मैं उन्हें जितना भी प्रोवोक करूं उसके बाद भी वो कुछ नहीं करते थे। वो तो अपने एरिया से बाहर भी नहीं आते थे। कर्टन कहता है, ये पहले पूरा पागल था, लोगों से जाके फाइट करते रहता था। मैं शर्त लगाता हूं कि टॉप 10 इसको मारना चाहते होंगे। केडन बोलता है, टाइम गुजर गया पर उनमें से किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब मैं गिव अप करने वाला ही था कि तभी मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि किसी रीजन की वजह से टॉप 10 में से 3 लोग एक जगह पे गैदर होने वाले हैं। कर्टन पूछता है, तो क्या तू इस जगह पे उनसे फाइट करने गया था? केडन कहता है, हाँ, क्योंकि ये वही चांस था जिसका मैं कब से वेट कर रहा था। कर्टन बोलता है, अबे यार, मैं हमेशा वही सोचता था कि तू टॉप 10 से फाइट कैसे किया जबकि वो तेरे को इग्नोर कर रहे थे। केडन कहता है, मैंने सोच लिया था कि मुझे इतनी देर तक वेट करवाने का बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। जियो पूछता है, तो फिर उसके बाद क्यों हुआ था? केडन बोलता है, उन तीनों ने मेरे ऊपर एक साथ अटैक कर दिया। कर्टन कहता है, कमीने, तू उन तीनों से अकेले फाइट करने चले गया? क्या तुझे मरने का इतना ज्यादा शौक था? केडन बोलता है, आखिर किसने ही सोचा था कि मुझे इतने वक्त तक इग्नोर करने के बाद ऐसे एक जगह पे आएंगे। उन्होंने तो मुझे कंफर्म करने का मौका भी नहीं दिया, डायरेक्ट अटैक कर दिए थे। उन्हें अपने टॉप 10 होने पर शर्म आनी चाहिए। मैंने ट्राई किया कि उन तीनों से फाइट करूं, पर यह पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं वहां से निकल लिया था। जियो, तू ये हमेशा याद रखना कि तू किसी ऐसे का स्टूडेंट है जिसने 3 टॉप 10 से अकेले फाइट की थी। कर्टन कहता है, केडन, तुझे मालूम है ना, तू अभी काफी ज्यादा पैथेटिक साउंड कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और इन्यूक बोलता है, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 के अंदर में आने वाला वटोर हमारी कंट्री में आया है। जियोंग पूछती है, वटोर तो काफी अग्रेसिव अवेकेंड वन है ना, आखिरकार वो यहाँ क्यों आया है? इन्यूक कहता है, हम अभी श्योर तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि वो यहाँ केडन के लिए आया है। हम सब जानते हैं कि वटोर और केडन एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वटोर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। वो बोलता है, केडन, तूने जो मुझे ह्यूमिलिएट किया था उसका बदला मैं तेरी जान लेकर पूरा करूंगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।